नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन सुबह को 10 बजे हम एक सेशन लेकर आते हैं जिसमें हम करा रहे हैं आपका हिंदी का रिवीजन, और बहुत सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है। जिसमें आज जो हम कराने वाले हैं वह कराने वाले हैं स्वर संधि की दूसरी क्लास, यानी कि हम वर्णमाला आपको पढ़ा चुके हैं, स्वर संधि की दूसरी क्लास हम आपको पढ़ा रहे हैं। और आपका ये चल रहा है सुपर फास्ट रिवीजन, और जिसमें आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक और आपके बीपीओ परीक्षा और इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल सबके लिए जो है बहुत ज़्यादा अहम है। जिस परीक्षा में भी आपकी हिंदी आती है उसके लिए आप मान के चलिए कि ये आपके लिए एक सुरक्षा कवच है जो आपको बहुत अच्छे से करेगा। तो बेटा, कल हमने बात करी थी, चौथी क्लास अभी तक हमारी हिंदी की, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल हमने जो स्वर संधि करी थी, देखिए ये हमारी कल की पीपीटी है। हमने संधि दो निकटवर्ती वर्णों के मिलते होने वाले विकार परिवर्तन को इसकी परिभाषा दे दी थी। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट करते हैं संधि के प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी, प्ले लिस्ट बना दी गई है, वहाँ जाकर देख सकते हो। संधि, स्वर संधि, परिभाषा क्या होती है स्वर संधि की, ये बात हो गई थी, उसको एग्जाम्पल हो गए थे। फिर स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, इनका वर्गीकरण होता है दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, और इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। आगे बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि में, और ए, ब, ये यानी कौन कौन से शब्द बनते हैं, कहाँ कहाँ से इसका निर्माण होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल हो गए थे हमारे। एग्जाम्पल के साथ साथ अगर हम बात करें, संधि विच्छेद भी करा रहे हैं हम पूरी तरीके से। इसके आगे अगर हम बात करते हैं, गुण स्वर संधि आ गई थी हमारी। गुण स्वर संधि के बाद में जो है हमने इसके संधि विच्छेद कराए, संधि कराई, और फिर उसके बाद में हम संधि विच्छेद कराई। ये हमारी कल तक की क्लास थी बेटा। और आज जो हमारी क्लास होने वाली है, वो क्लास जो होगी, वो आज हमारी क्लास जो है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम क्लास हो सकती है। और वो अहम क्लास क्या होगी, इस बात को भी ज़रा गौर से समझेंगे, ठीक है। वो अहम क्लास क्या हो सकती है, ठीक है, वो अहम क्लास क्या हो सकती है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि संधि। क्या पढ़ने वाले हैं, वृद्धि संधि हम पढ़ने वाले हैं। और वृद्धि संधि में क्या होता है इसके बारे में हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे। ऐसा है, यदि ए या आ के बाद में, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, यदि ए या आ के बाद में, आ या ए के बाद में आपका ए क्या आ जाए, ए और बड़ा ए, तथा ओ, छोटा ओ और बड़ा ओ, अगर ये आ जाएं तो संधि शब्द में, तब संधि शब्द में आपका बड़ा ए और बड़ा ओ का निर्माण होता है, ठीक है बेटा। इस बात को थोड़ा सा समझ लेना। मेरी बात समझ में आगे हो गया, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है ये बात समझ में आ ही गई होगी, ठीक है भाई, आ ही गई होगी। मैंने बोला है यदि ए या आ के बाद में ए और ए तथा ओ, ए और ओ आए तो संधि में ए ओ हो जाता है। समझ रहे हो नहीं क्या मतलब। यदि ए और आ के बाद में अगर छोटा ए आए, बड़ा ए आए, कोई सा भी आ जाए, बनेगा बड़ा ए। तो पहला तरीका तो आपको ये मायने में रखना है। दूसरा तरीका ये याद रखना कि यदि ए या फिर आ के बाद में छोटा ओ या फिर बड़ा ओ आए, वो बनेगा बड़ा ओ ही। क्या बनेगा, बड़ा ओ ही। इसी को हम जो कहते हैं वो कहते हैं वृद्धि संधि कहते हैं। तो मेरे लाल, आप समझ गए होंगे कि वृद्धि संधि किसे बोलते हैं, ठीक है। वृद्धि संधि मतलब, मेरा मतलब क्या है वृद्धि संधि में, जब ए या आ के बाद में ए ओ अगर आए तो हम उसमें क्या कर देते हैं, वृद्धि संधि। जैसे एक जो एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे हित प्लस के एशी, तो क्या हो जाएगा हितेशी। विश्व प्लस के ऐक्य, विषेक्य। स्व प्लस के ऐच्छिक, स्वैच्छिक। वसुधा प्लस के एव, वसुधैव। परम प्लस के औदार्य, परमोदार्य भी हो जाएगा, ठीक है। उष्ण प्लस के ओदन, उष्ण ओदन हो जाएगा, ठीक है। परम प्लस के ऐश्वर्य, ठीक है। रमा प्लस के ऐश्वर्य, रमेश्वर्य हो जाएगा, ठीक है। जल प्लस के
ओज जलोज हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आपके आने वाले हैं। तो इसमें हम संधि कराएंगे और संधि विच्छेद भी कराएंगे। तो आप एक तरफ तो लिखेंगे बोर्ड में संधि, ठीक है, और एक तरफ लिखेंगे संधि विच्छेद। हम कुछ इस तरीके से करेंगे, एक तरफ तो लिखेंगे संधि और एक तरफ लिखेंगे संधि। हित प्लस के एसी, सबसे पहले हित प्लस के एसी। अब यहाँ समझिए, यहाँ पर आ चुका है ए और यहाँ पर आ चुका है ए। आप समझदार बच्चे हो और क्या बनेगा, बड़ा ए बनेगा। ऐसे क्या हो जाएगा, हिते डबल मात्रा और से ई, तो बेटा क्या बन जाएगा, हितेशी बन जाएगा। आप बड़े प्यारे बच्चे हो, समझ जाओगे, बड़े हो गए हो अब तुम, ठीक है। विश्व प्लस के एक के, दूसरा कौन सा बनेगा, विश्व प्लस के एक के, तो क्या बन जाएगा, विश्व वे किया, ये बन जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पर क्या है ए और यहाँ पर क्या है बड़ा ए, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, आपका बड़ा ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ा ए, ठीक है, बन जाएगा। ठीक है भाई, तो इतना आपको याद रखना है कि क्या हो गया, हितेशी हो गया है, विश्व प्लस के एक के हो गया है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो तो जैसे वसुधा प्लस के एब, वसुधा प्लस के एब, वसुधा प्लस के एब, तो यहाँ पर क्या है, आ आया है और यहाँ पर क्या आया है, ए आया है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा बड़ा ए, और इसको क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से वसुधैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, वसुधैव, क्या हो जाएगा, वसुधैव। इस तरीके से बन जाएगा यहाँ से वसुधैव, ठीक है। एक होता है विचार प्लस के एक के, क्या हो जाएगा, विचार प्लस के एक के, तो क्या हो जाएगा, विचार एक के, ये बन जाएगा विचार एक के, क्योंकि यहाँ पर क्या है ए है और यहाँ पर क्या है ए है, तो क्या बनेगा, बड़ा ए, ठीक है। तो ये तो आया आपका ए का, ठीक है, ये तो आ गया आपका ए का, जिससे कि हम ए बना सकते हैं, ठीक है। परम प्लस के औदार्य, क्या हो जाएगा, परम प्लस के औदार्य, परम प्लस के, परम प्लस के औदार्य, औदार्य, तो क्या हो जाएगा, परमोदार्य हो जाएगा, परमोदार्य, ये बन जाएगा परमोदार्य, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ए है, यहाँ ए है और यहाँ पर क्या है, ओ है, और इन दोनों से मिलकर के बना है बड़ा ओ, इन दोनों से मिलकर बन गया है, ठीक है। परम प्लस के औदार्य, यह क्लियर। रमा प्लस के, या चलो रमा तो हो गया, जल प्लस के ओज, क्या हो जाएगा, ए को लिख लो, जल प्लस के, जल प्लस के ओज, ठीक है भाई, जल प्लस के ओज, तो क्या बन जाएगा आपका, हो जाएगा जलोज, ये आपका हो गया। तो ये थे आपके संधि, हम जो बना रहे थे संधि बना रहे थे यहाँ से, ये आपका क्या हो गया है, संधि हो गया है। हम इसका संधि बना रहे थे। तो बेटा सबसे पहले देखेंगे इसको, सबसे पहले जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, यहाँ देखो, ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। हमने सबसे पहले क्या, हित प्लस के एसी, तो क्या हो जाएगा, हितेशी हो जाएगा। और यहाँ पर विश्व प्लस के एक के, विषेक के हो जाएगा। यहाँ पर वसुधा प्लस के वसुधैव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर विचार प्लस के एक के विचारेक के हो जाएगा। परम प्लस के औदार्य परमोदार्य हो जाएगा। यहाँ पर जल प्लस के ओज क्या हो जाएगा, जलोज हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं संधि विच्छेद की। इसके बाद जो बात करने वाले हैं हम क्या करने वाले हैं, संधि विच्छेद की बात करने वाले हैं, यानी किसकी, वृद्धि संधि की, वृद्धि संधि का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, ठीक है भैया। संधि विच्छेद करने वाले हैं हम इनका। जैसे अगर मैं संधि विच्छेद में करूं तो परमोदात्तीय क्या बन जाएगा, परमोदात्तीय, एक शब्द होता है परमोदात्तीय, परमोदात्तीय, ये बन गया। तो अब यहाँ बताइए यहाँ क्या बना है, यहाँ बना है ओ, क्या बना है ओ, और ओ जो बनता है वो किससे बनता है, ए या आ के साथ में छोटा ओ या फिर बड़ा ओ, यही तो रूल है। मगर अब बर्तनी क्या होती है सही बताना चाहिए। तो परम होता है परमा होता है, परम होता है या परमा, पहले बताइए परम होता है या परमा होता है। तो पहले होता है परम, क्या होता है, परम होता है। तो हम क्या लिखेंगे, परम लिखेंगे। इसका मतलब ये हो चुका है, ये कट गया है।
ठीक है। फिर होता है ओदात्य, तो ओदात्य ये वाला होता ना कि ये वाला, तो यहाँ ये कट गया, यहाँ ये सही हो गया, तो मिलकर क्या बन गया, परम प्लस के उदात्य। इसे ही हम कहते हैं संधि विच्छेद, इसी को हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद। ठीक है। एक आता है रमेशवर्य, क्या होता है, रमेशवर्य, रमेशवर्य, एक ये शब्द आता है, बड़ा प्यारे शब्द है। मैं आपको इजी शब्द तो मैंने दिए ही नहीं है, इजी शब्द नहीं दिए मैंने आपको, ठीक है, मैंने इजी शब्द नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रम आगा या रमा, तो रमा आएगा, प्लस के ऐश्वर्य, क्या आ जाएगा, ऐश्वर्य। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बड़ा ए बना है, बड़ा ए किससे बनता है, या तो ऐसे बनता है या फिर आ से बनता है, और यहाँ पर या तो छोटा ए होगा या फिर बड़ा ए होगा। तो ऐश्वर्य में ए बनता है, ये नहीं बनेगा, रमा में आ बनता है, ये नहीं बनता, तो ये कैंसिल। आपने जीत मूवी देखी होगी, उसमें जो है सलमान खान के बाप का नाम जो है रमाकांत है, सलमान खान के बाप का नाम जो है वो क्या है, रमाकांत, जीत मूवी में। समझ गए नहीं, समझ गए, सनी देओल कहते नहीं, इस चौखट पर अगर बारात आई तो सबसे पहले आरती उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा, ऐसा डायलॉग, ला से बिछा दूंगा, ला से, ऐसा होता है ना, इस तरीके से वो डायलॉग बोल देता है। ठीक है भैया, तो ये होता है, अच्छा डायलॉग है उसमें वो, मगर ये देखिए तो बन गया यहाँ से। एक होता है सदैव, इसमें बड़ी गलती करते हैं बच्चे, सदैव, तो इसका क्या होगा, बड़ा ए हो चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं, ए हो गया है, तो यहाँ ऐसे बनेगा या फिर आ से, ठीक है, यहाँ ए होगा या बड़ा ए होगा, ठीक है। अब सद होता है, सदा होता है, कहते नहीं मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा, वो कहती है इसमें करिश्मा कपूर, मैं तुम्हारे साथ सदा रहूँगी, ठीक है। अब बाद में वही जब अच्छा ऑप्शन मिलता है ना, वही फोन में कहती है बाबूजी नहीं माने, समझ गए। तो ये ड्रामा हर जगह चलता भाई, बस सबसे पहले बात एक ही बात करेंगे, बाबूजी नहीं माने। इसलिए मैं एक बात बता रहा हूँ आपसे, लड़का कोई बुरा नहीं होता, उसकी गरीबी बुरी होती है। लड़के सब अच्छे होते हैं, जो लड़का गरीब होता है वो भी अच्छा होता है, परंतु उसकी गरीबी उसे अच्छा नहीं होने देती। अमीर और गरीब लड़का नहीं होता, उसकी अमीरी और गरीबी होती है, ठीक है। अच्छा या बुरा लड़का नहीं होता, उसकी अमीरी और गरीबी बुरी होती है। अमीर कितना भी अच्छा लड़का हो, मतलब कितना भी बुरा लड़का हो, वो अच्छा है, और गरीब कितना भी सुंदर हो मगर वो गरीब है ना, तो इसलिए वो अच्छा नहीं है। तो देख लो क्या करना है, ठीक है भैया। तो सदैव का क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, एक आपका आता है उष्णोदन, एक आता उष्णोदन, एक इसमें आता उष्णोदन। अच्छा इसे लिख देते हैं, एब होता सदा प्लस के एब। एक आपका था उष्ण औदार्य, सॉरी उष्ण औदार्य, ये होता है, तो क्या बन जाएगा, उष्ण प्लस के, अब औदार्य, ओदन नहीं है ये, औदार्य है, ये वाला अगर होगा तो इस पर डबल मात्रा लगती है, औदार्य, ठीक है। तो इससे बन गया ये, तो ये था संधि विच्छेद, ठीक है भैया, ये था संधि विच्छेद। इस बात को थोड़ा सा याद करके रख लेंगे, क्लियर। तो ये थी हमारी वृद्धि संधि। अब हम चलते हैं यण संधि की तरफ। किसके तरफ चलते हैं बेटा, अब हम चलते हैं यण संधि की तरफ। यण स्वर संधि। अब यण स्वर संधि क्या होती है, यण स्वर संधि क्या होती है, इसकी थोड़ी सी बात मैं बता दूं आपको। यण स्वर संधि में क्या होता है, यण स्वर संधि में आता है, इसमें यह वैसे पहला अक्षर जो है आधा होता है, परंतु यहाँ 3 शब्दों का निर्माण होता है। किस किस का निर्माण होता है, य का, वै का और रै का। मतलब समझो, मतलब समझिए, ई के बाद में अगर ई के बाद में कोई भी बनाएगा तो यह बन जाएगा, ऊ के बाद में अगर कोई भी बनाएगा, ऊ के बाद में तो बै बन जाएगा, ठीक है। और ऋ के बाद में, ऋषि महाराज के बाद में अगर कोई भी बना जाएगा तो क्या बन जाएगा, रै बन जाएगा। तो यण संधि में अगर हम बात करें, ई के बाद, ई के बाद ई या बड़ी ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए, तो कि जैसा स्वर आएगा वो उसी फॉर्म में बन जाएगा। जैसा अगर ई आएगा, ई के बाद में आएगा तो क्या बनेगा, ईया बनेगा। ई के बाद में अगर आ जाएगा तो बेटा क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। ई के बाद में ऊ आएगा तो क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। ई के बाद में बड़ा ऊ आएगा तो क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। ई के बाद में अगर ए आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। ई के बाद में बड़ा ए आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है भैया। ई के बाद में अगर ओ आएगा तो क्या बन जाएगा, यो,
क्या हो जाएगा, यो हनी सिंह। ठीक है, ई के बाद में क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यो बन जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से काम करना, ई के बाद जो भी कुछ आएगा। ऐसे ही यहाँ ऊ या ऊ के बाद अगर ए आएगा तो क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। आ आएगा तो बेटा क्या बन जाएगा, वाह बन जाएगा। ऊ आएगा तो ऊ तो बनता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ई आएगा तो क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। बड़ी ई आएगी तो क्या बन जाएगी, वी बन जाएगी। ठीक है, ए आएगा तो क्या बन जाएगा, वे बन जाएगा। क्या बनेगा, वे बन जाएगा। तो इसी फॉर्म में। ठीक है, अगर ऋषि महाराज के बाद में अगर ए हो गया तो रे हो गया, आ हो गया तो रा हो गया। ठीक है, रा हो गया, ए हो गया तो रे हो गया। ठीक है, अगर बड़ा ए हो गया तो क्या बन जाएगा, बड़ा रे हो गया। ठीक है भैया, ऊ आ गया तो रू हो गया। ठीक है, और बड़ा ऊ आ गया तो क्या बन जाएगा, ये वाला ऊ बन जाएगा। ये वाला कौन सा, रुपए वाला ये। तो ये होती है यण संधि, और कुछ नहीं होती। ये क्या होती है, आपकी यण संधि होती है, और कुछ नहीं होती इसमें। इस बात को थोड़ा सा याद करो। देखो कितना अच्छा डाटा मैंने आपको यहाँ दिया है, सारी चीज़ें आपको यहाँ से बन गई हैं पूरी प्योर तरीके से। ठीक है भाई, अब हम बात कर लेते हैं मेरे लाल इसके एग्जाम्पलों पर। इसके एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे अति प्लस के आध्यात्म। क्या बोल सकते हैं, अति प्लस के आध्यात्म, अति प्लस के आध्यात्म। तो यहाँ पर बताइए ई आ गया, यहाँ पर बताइए आ गया। अब आप मुझे बताइए क्या बनेगा, या बन जाएगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, आधा तय, यह आ, धै यह आ, तैमक, अत्याधमक हो जाएगा। ठीक है, अति प्लस के अधिक। ठीक है, अब एक और आ जाएगा आपका जीता जागता, अति प्लस के अधिक। तो क्या बनेगा भाई, यहाँ ई है, यहाँ ए है, तो मेरे लाल क्या बनेगा, यहाँ ये। तो जिसके ऊपर का स्वर है, आत्मा निकल गई तो हलंत रह जाएगा, शरीर ऐसा रह जाएगा। समझ गए नहीं भाई, स्वर तो आत्मा होते हैं, अगर आत्मा निकल जाएगी तो फिर क्या रहेगा। ठीक है, माटी से पैदा हुआ माटी का हो जाएगा, जब छोड़ के तुझे तेरा चला जाएगा। समझ गए नहीं, कुछ है ना ऐसा, तो बस यही है। तो यह बन जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, अत्यधिक। क्या हो जाएगा भैया, अत्यधिक बन जाएगा। क्लियर, यही तो काम करना है। नहीं हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो क्या बन गया, अत्यधिक बन जाएगा। ठीक है, अब आपका आता अति प्लस के औचित्य, एक आता है अति प्लस के औचित्य बन गया। तो आप यहाँ बताइए क्या बनेगा, ए तय य ओ च ई तय, बस औचित्य। आराम से, कुछ नहीं करना इसमें, बस सीधा सीखो, बस सीधा सीखो। ठीक है, सु प्लस के अल्प, सु प्लस के अल्प। तो ऊ का ऊ लिखेंगे, ए का ए लिखेंगे, क्या बन जाएगा, बै। ठीक है, और बस आत्मा निकली, आधा से रह गया, बस वह यहाँ चिपका दो ये वाला, और यहाँ पर ये खत्म, तो क्या बन गया, ले, तो क्या बन गया, स्वल्प हो गया। क्या बन गया, स्वल्प। इस तरीके से करो, मैथ की तरह कर लो। चलो फिर मैं एक और नाम लेता हूँ। ठीक है, आगे हम लिखते हैं, जैसे कि एक होता है बधु प्लस के ऐश्वर्य, बधु प्लस के ऐश्वर्य, बधु प्लस के ऐश्वर्य। ठीक है भैया, तो बड़ा ऊ है और बड़ा ए है, तो ये तो पता ही है तुम्हें। क्या बनेगा, ऊ के बाद में क्या बनता है, सॉरी ए, ऊ के बाद में क्या बनता है आपका, वे, तो बड़ा है, तो क्या बन जाएगा, बधवे शवर्य, बधवे शवर्य बन जाएगा, बस ये बन जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात याद रखनी है आपको। ठीक है, एक आता आपका, एक और इम्पोर्टेंट है इसमें, गति प्लस के आत्मक, गति प्लस के आत्मक। एक होता गति प्लस के आत्मक, गति प्लस के आत्मक, तो क्या बन जाएगा, गत्यात्मक। क्या बन जाएगा, गत्यात्मक। क्या बन जाएगा, गत्यात्मक। ई और आ से या, ई और आ से क्या बन जाएगा, या। ठीक है, अभी प्लस के उत्थान, अभी प्लस के उत्थान, अभी प्लस के उत्थान। जल्दी बताओ, ई और ऊ से क्या बन जाएगा, ई और ऊ से क्या बन जाएगा, यू, तो क्या हो जाएगा, आय भय य ऊ आधा तय थे आन है,
अभ्युत्थान बन गया, अभ्युत्थान। बिल्कुल समझ लो, रेल बना दूंगे, रेल बिल्कुल ठीक है। क्या बना देंगे? रेल बना देंगे पूरी तरीके से, ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कुछ संधि विच्छेदों की, यानी कि क्या करते हैं, संधि विच्छेदों की। इसमें संधि विच्छेद करने हैं। क्या होंगे संधि विच्छेद में? एक दो शब्द की बात करें, जैसे सु प्लस के अस्त, समझ गए, तो उससे बनता है स्वास्थ्य। हाँ चलो ऐसा लिख देते हैं, स्वस्थ लिख देते हैं। स्वस्थ से ना लिखकर हम लिख देते हैं सु प्लस के लिख देते हैं स्वागत लिख देते हैं, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। स्वागत अच्छा रहेगा, ठीक है, ये अच्छा है स्वागत में। अगर हम बात यहाँ पर करें एक और, तो आपका हो जाएगा तन्वी। एक क्या बनेगा? तन्वी। एक यहाँ तन्वी लिख लेंगे, ठीक है, एक तन्वी लिखेंगे, एक स्वागत हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा आपका अन्वय। अन्वय एक ये बन जाएगा। तो पहले इन तीन का संधि विच्छेद करो। तो यहाँ समझो क्या बना है, वा बना है। क्या बना है? वा। और बा किससे बनेगा? बा किससे बनेगा? ऊ प्लस आ से। तो ऊ किसके साथ लगेगा? से के। तो क्या बन जाएगा? सु प्लस के आ किससे पहले लगेगा? गत से पहले। तो क्या बन जाएगा? आगत। तो क्या हो गया भैया? स्वागत। यहाँ पर क्या बना है? वी बना है। तो बी किससे बनेगा? ऊ और ई से। ऊ और ई से बनेगा। तो ऊ किस में लगेगा? न में। तो क्या हो गया? तनु प्लस के ई। तो क्या बन गया? तन्वी, ठीक है। यहाँ क्या बना है? वह बना है। तो वह किससे बनेगा? ऊ और किससे? ए से। तो ऊ किस में लगेगा? न में। तो ए प्लस के न, ऊ अनु प्लस के आय, अनु प्लस के आय, ये बन गया। ये हो गई संधि विच्छेद, ठीक है। एक आपका आता है नदर्पण। नदर्पण, ये देखो नदर्पण, ठीक है। तो क्या बनेगा? ये जो होता है वो द होता है। तो क्या बनेगा? नदी प्लस के अर्पण, ये बन जाएगा नदर्पण, ठीक है भाई। चार हो चुके हैं, चार हो चुके हैं। बताइए, एक होता है नार्योचित। क्या होता है? नार्योचित। नार्योचित क्या बना है? यू बना है। तो ई प्लस के ऊ से यू बनेगा। तो क्या हो जाएगा? नारी प्लस के उचित। क्या हो जाएगा? नारी प्लस के उचित हो जाएगा। समझ गए? समझे नहीं समझे? बताओ पहले तो बस यही तो सिखाना था, यही तो सिखाना था भाई। बस इसको नोट करो अच्छे से, ठीक ढंग से। चलिए कर दें रफ इसको। चलो नेक्स्ट में करते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या होता है? वो होता है अयादी संधि। क्या होता है? अयादी संधि। अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि, ठीक है भाई। अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि में क्या होता है? अयादी स्वर संधि में क्या होता है? इसमें क्या होता है समझ लीजिए। अयादी स्वर संधि में क्या होता है? अब आप इन चीज़ का उदाहरण मिलता है, यानी कि कहने का मतलब ए और ए। कहने का मतलब क्या है? ए और बड़े ए, या तथा ओ और बड़े ओ, ठीक है। के बाद कोई, के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए तब क्या होता है? तब ए का या ए वाला क्या बन जाता है? ए वाला क्या बन जाता है? आय बन जाता है, आय बन जाता है, ठीक है। आयु बन जाता है, ठीक है। आय बन जाता है, आय बन जाता है, ये वाली फॉर्म आ जाती है, ठीक है। आई आ जाता है, कौन सा आ जाता है? आई, ये वाली फॉर्म बन जाती है। अगर ओ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए, इस ओ या इस ओ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए, तो क्या बनेगा? वह बनेगा। तो क्या बनेगा बेटा? अब बन जाता है, आब बन जाता है, ठीक है। आबी बन जाता है, कैसा? आबी बन जाता है, आबू बन जाता है, ठीक है, आदि। तो ये बन जाते हैं। ऐसा क्यों बनता है? देखिए, यह का निर्माण जो होता है वो किससे? ए का निर्माण कहाँ से होता है? पहले ये समझो। ए का ई और एस से, सॉरी ए और ई से,
ए और ई क्या बन जाएगा, ए। क्या बन जाएगा, ए। अगर मैं ई और ए कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये। तो ये ए आ गया यहाँ पर और इसका क्या बन गया, ए। तो यहाँ ए और यहाँ पर क्या बन गया, ये। इस वजह से क्या बना है, आई बना है। क्लियर, समझे, क्लियर। अगर हम आगे लिखें ओ तो ए और वे अब बना है, तो इसमें क्या होता है, वे किससे बनता है, ए ऐसे रहने दो। वे किससे बनता है, ई और ऊ प्लस के आ, ऊ प्लस के आ से, सॉरी ऐसे, ऊ प्लस के ऐसे, ऊ प्लस के ऐसे। तो ये हो गया और ये आ गया ऊ। ठीक है भाई। और अगर मैं करूं इस बात को, ये वाली बात, ए और ऊ किस सब क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। समझ गए। तो इस वजह से जहां भी ओ आएगा तो वो फॉर्म बनेगी वे वाली, जहां भी ओ आएगा वो फॉर्म बनेगी वे वाली, जहां भी ए आएगा फॉर्म बनेगी ये वाली, अयादी में। ठीक है, ये वाली बात दिमाग में रखो। जब संधि विच्छेद होगा तो परेशान हो जाओगे, कन्फ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा। मगर मैं कन्फ्यूजन का तोड़ बताऊंगा आपको, कन्फ्यूजन का तोड़ बताऊंगा। संधि विच्छेद पा जाइए क्या है, अयादी संधि। अयादी संधि का संधि क्या होगा, अयादी संधि केवल का उदाहरण क्या होंगे। जैसे मैं कहूँ नायक, सॉरी ने प्लस के अक, ने प्लस के अक, तो क्या बना, नायक। अरे गुरुजी कैसा बना, है नहीं। पहली बात तो यह कि कैसा बना, तुम तो कह रहे हो आय बनेगा, तो बिल्कुल आय बनेगा। देखो यहाँ पे क्या बना है, आय। यहाँ देखो बेटा क्या है, बड़ा ए है, यहाँ पर क्या है, ए। एक को ही समझ लो, इस ए को तोड़ो किसमें, ए के बाद में क्या आ जाएगा, अगर ए आ जाएगा तो बड़ा ए बन जाएगा, और यहाँ बेटा क्या आ जाएगा, ए। इस ए को ऐसे ही लिखा रहने दो, इस ए को ऐसे ही लिखा रहने दो। ठीक है, और इस ए को तोड़ लो, किसमें टूट जाएगा, ए, और किसमें टूटेगा, ई में। ठीक है बेटा, चलिए अब इसको फिर ऐसे लिखा रहने दो, ए को, क्या लिखा रहने दो, ए को। ठीक है, अब आप कुछ अच्छे समझदार हो। इसका क्या बना, आ, इसका क्या बना, ई और ए का, ये। इन दोनों को जोड़ के बनो, क्या बना, आय। इसे कहते हैं अतिसिद्धम। इस वाले फॉर्म को कहते हैं अतिसिद्धम कहते हैं। तो हमने एक से समझ लिया, इतना कुछ रोल है इसमें, इसलिए कहते हैं इसका नाम पड़ा अयादी, इसलिए पड़ा। इसमें सारी संधि इसमें होती हैं। देखो यहाँ पर कौन सी आ गई, यहाँ पर वृद्धि संधि आ गई, यहाँ पर कौन सी संधि आ गई, गुण संधि आ गई, यहाँ पर दीर्घ संधि आ गई, यहाँ पर जड़ संधि आ गई। समझे। तो सारी संधि है इसमें, इस वजह से कहा जाता है आदि संधि, यानी कि अयादी संधि। ठीक है बेटा। अगर चलिए ये तो आ गया, आगे लिखते हैं नाग, अब लिखते हैं आपको पावक। पावक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पावक। तो क्या बन जाएगा, पो प्लस के अक, पो प्लस के अक बन जाएगा, पो प्लस के अक बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, पो प्लस के अक। ठीक है, पो प्लस के अक बन जाएगा। ठीक है, अब पो प्लस के अक में क्या करना पड़ेगा, समझो। पो प्लस के अक में क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो क्या है, ओ है, यहाँ पर बेटा क्या है, ओ है, और यहाँ पर क्या है, ए है। ठीक है, इससे क्या बना है, आप बना है, क्या बना है, आप। इसमें तो यहाँ ओ किससे बनता है, ए और ओ से, ए और ओ से। यहाँ लिख देंगे ए अकेला। ठीक है भाई, ए को ऐसा ही लिखो, और ओ कैसा बनता है, ए और ऊ से। ठीक है, इस ओ ए को ऐसे लिख दो, तो यहाँ पर क्या बन गया, आ, इसका क्या बना, आ। ठीक है, और इसका क्या बना, बै बना। ठीक है, तो क्या बन गया, आप बन गया, और आ भी यहाँ था। तो दो एग्जाम्पल से यहाँ पर पुष्टि हो चुकी है। ठीक है, दो एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं से प्लस के अक की। किसकी बात करते हैं, से प्लस अक, से प्लस के अक, से प्लस के अक। ठीक है भैया, तो क्या बनेगा, से प्लस अक का, जल्दी बताओ, से प्लस अक का क्या बनेगा, बनेगा शायक। क्या बनेगा, शायक, शायक। समझा तो दिया कैसा बनेगा। ठीक है, आगे बनेगा एक और हम एग्जाम्पल लेंगे, क्या बनेगा, दे प्लस के अक। क्या बनेगा, दे प्लस के अक, तो क्या बनेगा, दायक। क्या बनेगा बेटा, दायक बनेगा। हाँ या ना, आ रही बात समझ में नहीं। ठीक है, बिने प्लस के अक, एक और लिखेंगे, बिने प्लस के अक, तो क्या बन जाएगा बेटा, बिना यक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विनायक। हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, ने प्लस के इका, एक लिखेंगे, ने
ने प्लस के इका, तो क्या बन जाएगा, न आ यह ई के आ, क्या बन जाएगा, नायिका। हाँ या ना, ठीक है। तो ये बन गया आपके हाँ से। अब हम करेंगे संधि विच्छेद। अब हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे बेटा। प्रस्तावित का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रस्तावित का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बना है, आबी बना है। क्या बना है बेटा, आबी बना है, आबी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रस आबी। बै किससे होता है, वै जो बनता है वो किससे बनता है, ओस है। तो क्या बन जाएगा, प्रस्तो प्लस के इत, प्रस्तो प्लस के इत बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, प्रस्तो प्लस के इत, क्या हो जाएगा, प्रस्तावित। फिर आप लिखेंगे गबीस। क्या लिखेंगे, गबीस। तो गबीस का जो बनेगा वो क्या बनेगा, गो प्लस के ईश। क्या बनेगा, गो प्लस के ईश, क्या बन जाएगा, गबीस बन जाएगा। ठीक है भैया। अब हम यहाँ पर एक और लिख देते हैं, जैसे एग्जाम्पल बन गया, जैसे विधायिका, क्या बन जाएगा, विधायिका, विधायिका। तो क्या बनेगा, आई बना है, तो क्या बनेगा, विधे प्लस के इका, क्या बनेगा, विधे प्लस के इका, ये बनेगा विधायिका। हाँ या ना, ठीक है। गे प्लस एक होता गायक, गायक तो करा दिया, नहीं कराया अभी, चलो गायक, गायक। और क्या बनेगा, गे प्लस के इका, गे प्लस के इका, ठीक है सर, गे प्लस के अक। अच्छा गायक है, गे प्लस के अक, हाँ गे प्लस के अक, सॉरी, क्या बनेगा, अक, ये बन गया गायक। ठीक है। एक होता भावुक, क्या होता है, एक और लिख लो, चलो भावुक, भावुक। तो क्या आ जाएगा, ओ आया है, तो क्या हो जाएगा, भो, भो प्लस के उक, क्या हो जाएगा, भो प्लस के उक, ये हो जाएगा भावुक। तो ये थे आपके संधि विच्छेद, इसके संधि हो चुकी है पूरी आराम से। ठीक है। अब मैं आपको पहचान बताता हूँ क्या है, मैं आपको पहचान बताता हूँ। देखिए समझिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एक मात्रा वाला ये लिखा है, तो यहाँ पर कोई भी डबल वो नहीं है मात्रा। ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्रस्तो लिखा है, तो यहाँ आ है, तो यहाँ पर डबल। जब यहाँ पर आ जैसा डंडा दिखाई देगा, भा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ओ आएगा डबल मात्रा वाला। ठीक है। विधा आया हुआ है, तो क्या आएगा, डबल मात्रा वाला आएगा। यहाँ गा लिखा हुआ है, तो यहाँ डबल मात्रा वाला आएगा। ठीक है। यहाँ ना लिखा हुआ है, तो डबल मात्रा वाला आएगा। यहाँ ने लिखा हुआ है, डबल मात्रा। यहाँ पर दायक है, तो डबल मात्रा, यह है डबल मात्रा, यह है। यहाँ अगर आ जाए नैन, नैन, तो क्या आ जाएगा, ने प्लस के अन, ने प्लस के अन। तो यह क्या है, ए और ए, क्योंकि यहाँ कोई मात्रा नहीं है। ऐसी संधि विच्छेद करनी है, ऐसे ही हमें समझना है। तो ये थी हमारी सभी संधि, स्वर संधि। तो आपको हमने जो है स्वर संधि कंप्लीट करा दी है। कल का जो सेशन रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा व्यंजन संधि का। टाइम ज़्यादा हो चुका है, इसलिए हम चाहेंगे आपको क्लास यहाँ पे रोकेंगे, क्योंकि हमारी 30 मिनट की क्लास है। हम भी चाहते हैं कि आपका भी ज़्यादा समय ना खर्च हो, हमारा भी ना हो, पढ़ाई अच्छी हो जाए, तैयारी बढ़िया हो जाए। ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं अपनी इसी क्लास, ऐसी धुआंधार क्लास। और हाँ, 2 बजे का जो प्रैक्टिस सेट आता है ना, उसको देखना ना भूले करो, क्योंकि आप जो पढ़ते हो प्रैक्टिस सेट में पता चलेगा आपको। ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।